बीच में जो मुख्य अतिथि जी हैं, आज के जो अपने यहाँ सच्चिदानंद जन सहयोग इंटर कॉलेज है उसके प्रबंधक एवं पूर्व प्रधान श्री रविंद्र सिंह चौहान जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और जो बच्चे आज आए हैं उन्हें सबसे पहले उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तदुपरांत जो आपके शहर क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जी हैं वो आ रहे हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जैसे जैसे बंधु यानी कि जो भी सम्मानित गण आते जाएंगे वैसे वैसे आपका सम्मान किया जाएगा। और उसके बीच बीच में हम आपको कुछ बातें बताते रहेंगे, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हम चाहेंगे कि प्रबंधक जी यानी कि माननीय ताऊ जी भी हैं हमारे, वो इन बच्चों को आज सम्मानित करें। और दूसरी चीज, जो मेरी ये आवाज सुन रहे हैं, जो ये कार्यक्रम वो देखेंगे, उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत करें। तो सबसे पहले ये जो बच्चे हैं इनको आप सभी को मेडल पहनाकर प्रबंधक जी सम्मानित करेंगे, तो जोरदार तालियां हो जाएं। और सबसे पहले आ जाएं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राम जी पाल दिव्यापुर से, जो आकर कक्षा 10 में पढ़ते हैं। उन्होंने इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करके 7100 रुपए और ये पुरस्कार जीते हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाएं राम जी पाल के लिए। एक बार जोरदार तालियां राम जी पाल के लिए। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले सोमेल पाल झिंझर से कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करके 3100 रुपए का पुरस्कार जीता है, विजित किया है। एक बार जोरदार तालियां सोमेल पाल के लिए। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले गोपाल गुप्ता जी लहरापुर निवासी, जो कि कक्षा 7 में पढ़ते हैं, और उन्होंने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करके 2100 रुपए का इनाम जीता है। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए छोटे से बच्चे के लिए गोपाल गुप्ता। इसके बाद चौथे नंबर पर सहायल स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज की विद्यार्थी रश्मि आ जाए। इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है, रश्मि। इसके साथ चौथे स्थान पर दो बच्चों ने बाजी मारी है इस बार। अपने इटाहा क्षेत्र के और अपनी समिति में जो पढ़ाने का कार्य नित्य करती हैं, अंजलि निषाद जो मेरे बगल में खड़ी हुई है, इनका छोटा भाई अंशु निषाद इस प्रतियोगिता में उसने भी चौथा स्थान प्राप्त किया है। एक बार आ जाएं और प्रबंधक जी के हाथों से मेडल पहनकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सभी स्वागत करिए। और पांचवें स्थान पर अपने सिखू गांव की निवासी अंशिका भदौरिया, इन्होंने इस प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हो जाएं। अपने आलोक भदौरिया जी की पुत्री हैं वो, और उन्होंने अपने पिता, अपने विद्यालय, अपने गांव का नाम रोशन किया। इसके बाद 6वें स्थान पर सृष्टि राजपूत दिव्यापुर से, इस छोटी सी बच्ची ने भी इस प्रतियोगिता में 6वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां हो जाएं सृष्टि राजपूत के लिए। 7वें स्थान पर ऋषभ सिंह धुपखरी निवासी, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में 7वां स्थान प्राप्त किया है, ऋषभ सिंह। उसके बाद 8वें स्थान प्राप्त करता निकिता फ्रॉम दिव्यापुर, निकिता आ जाए। इस छोटी सी बच्ची ने भी इस प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद प्रियम तिवारी एब्सेंट है। 9वां स्थान प्राप्त करने वाले श्यामू राजपूत जी जल्द से जल्द आ जाए। इसके बाद आ जाए रिया कुमारी नित्या अनुज 10वें स्थान प्राप्त करने वाले। और आपको बता दें आज के मुख्य अतिथि अपने बीच में आ चुके हैं, सहार क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जी यानी कि नवयुवक श्री आकाश सिंह गौड़ जी, ऋषि भैया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ब्लॉक प्रमुख जी के लिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी
बच्चे एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और अभिनंदन और बार-बार निवेदन। इसी के साथ ही रिया 10वें स्थान प्राप्त करने वाली और अनुज जल्द से जल्द आ जाएं और मेडल पहनकर स्वागत करिए। अनुज अपने गांव यानी कि लहरापुर के बगल में टेढ़ोहा निवासी, इन्होंने इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त किया है। और आप सभी बैठ जाएं और मैं चाहूंगा कि आज के जो मुख्य अतिथि जी अपने बीच में मौजूद हैं वो एक बार इस माइक पर आए और इन बच्चों को कुछ ऐसा संदेश दें जो ये जीवन भर शिक्षा के क्षेत्र में याद रखें, जिससे कि अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो। पीढ़ियां राजा थी, महल अभी भी खड़ा हुआ है। आजकल क्या करते हैं, जो सागवान की लकड़ी के दरवाजे थे, दरवाजे लकड़ी बेच कर वो खर्चा घर का चला रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की, नशेबाजी में पड़ गए, दारू पीने के लिए सारा जमीन बेच डाली। अब जमीन बची नहीं तो क्या घर के दरवाजे बेच रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग शिक्षित बने, अपना भविष्य उज्जवल करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और यही आपके भविष्य के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप अगर पढ़ लिख कर जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का गर्व आप सीना गर्व से ऊंचा होता है। और मैं बस यही आवेदन करना चाहता हूँ और यहाँ सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ब्लैक बुक जी ने बताया आप सभी को जो शुभ संदेश दिया शिक्षा के क्षेत्र में वो याद रखने योग्य बातें हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बच्चे विजेता हैं उनको प्रमाण पत्र देकर ब्लैक बुक जी आप सभी का अभिनंदन सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामजी पाल फ्रॉम दिव्यापुर कक्षा 10 के विद्यार्थी, उनको मैं चाहूंगा कि ब्लैक बुक जी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस प्रतियोगिता में 7100 रुपए के साथ साथ इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले झीझक से सोमेल पाल जी, जिन्होंने अपने विद्यालय और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है और अभिनंदन करेंगे सोमेल पाल जी का। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले गोपाल गुप्ता फ्रॉम लहरापुर कक्षा 7 के विद्यार्थी गोपाल गुप्ता फ्रॉम लहरापुर, इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2100 रुपए के साथ साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिनके पिताश्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उसके बाद चौथा स्थान प्राप्त करने वाली सहायल यानी स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज की विद्यार्थी रश्मि आ जाए। उन्होंने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त करके अपने माँ बाप अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार रश्मि के लिए। और चौथा स्थान पे जो कि सेम नंबर लाने वाले अंशु निषाद जी फ्रॉम इटाहा आ जाएं। उन्होंने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया अंशु निषाद जी। इसके बाद अंशिका सिंह अपने सिखू की रहने वाली बिटिया अंशिका भदौरिया, उन्होंने भी 5वां स्थान प्राप्त करके इस प्रतियोगिता में बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। उन्होंने बहुत बहुत नाम रोशन किया है। उसके बाद 6वें स्थान पर सृष्टि राजपूत फ्रॉम दिव्यापुर, उन्होंने इस प्रतियोगिता में 6वां स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता अपने स्कूल अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उसके बाद आ जाए ऋषभ सिंह ने यानी धोखरी के रहने वाले इसमें 7वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निकिता आ जाए फ्रॉम दिव्यापुर, इन्होंने इस प्रतियोगिता में 8वां स्थान प्राप्त करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रियम तिवारी एब्सेंट हैं। इसके बाद आ जाए श्यामू राजपूत जी फ्रॉम दिव्यापुर। ये बच्चे दिव्यापुर से पेपर देने आए इतनी सर्दी में, बहुत बहुत बधाई के पात्र एवं तालियों के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नित्या यादव एब्सेंट हैं। रिया कुमारी फ्रॉम दिव्यापुर के जो भी बच्चे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में भाग लेकर
अपने इसमें गौरव का कार्य किया है। इसके बाद आ जाए अनुज कुमार फ्रॉम टिड़वा। टिड़वा क्षेत्र से पिछली जो सबसे पहली प्रतियोगिता हुई थी उसमें टिड़वा के ही तीनों बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में 10वें स्थान को प्राप्त करके बहुत बहुत बधाई के पात्र और बहुत बहुत गौरव के पात्र है। यहाँ अपने बीच में आ चुके हैं औरैया जिले के एसपी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये जमीन चूम कर सब झूम कर एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने बीच में पधारे हुए माननीय शिष्यपाल सिंह जी और ये डिस्ट्रिक्ट के एएसपी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और आप सभी बच्चों को पुरस्कृत सम्मानित करने के लिए जो इस समिति पर आभार और दया अपने सर ने दिखाई है उसके लिए हम सभी बहुत ही कृपा पात्र हैं। कभी कभी तो मेरे आंसू छलक आते हैं, कई अधिकारियों से मैं मिलता हूं लेकिन कभी ऐसी दया हमने देखी नहीं जो सर से हमें मिली है। सबसे पहली बार से ही अपने इस एनजीओ के लिए बहुत ही उन्होंने उपकार किए हैं और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सर अपने कुछ विचार एक नए होनहार बच्चे जिन्होंने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है उनके लिए सर 2 शब्द कहे। कुछ बच्चे फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए, कुछ थर्ड आए हैं। ये जो कंपटीशन है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का महत्व तो होता है लेकिन उससे ज्यादा महत्व ये होता है कि जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनमें एक भावना होती है। तो मौलिकता तभी आती है जब चीजों को आप समझेंगे उसी पर्सपेक्टिव में जिस पर्सपेक्टिव में वो है तभी उसमें मौलिकता आएगी। और मेरा विचार है कि इस एनजीओ के मार्गदर्शन में आप सब लोग अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण करेंगे और बड़ी से बड़ी परीक्षा जो है वो पास करेंगे। और अभी तो ये शैशव अवस्था में है, मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना एनजीओ है। धीरे धीरे करके इससे जब बच्चे निकलेंगे तो वो फिर आगे आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इससे जुड़ेंगे। ये संस्था कभी छोटी होती है फिर धीरे धीरे करके ही वटवृक्ष के रूप में बहुत बड़ी हो जाती है। मुझे और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, घटना स्थल को मिलाना है अभी। तो आप सब लोगों को नए वर्ष की बधाई देते हुए और भविष्य में आप अच्छे से प्रगति करें, अच्छे नंबरों से पास हों और यही सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब जैसा कि आप जानते हैं कि समय जो भी सर ने हम लोगों को कीमती समय दिया है, आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि औरैया जिला छोटा नहीं, ये सीमा है यहाँ और सीमा में ही सर बैठे हैं और कहीं से भी कभी भी फोन आ सकता है। तो इसलिए 24 घंटे हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं सर। तो इसलिए उन्होंने जो भी हमारे लिए समय निकाला, अपने बच्चों के लिए निकाला, वो बहुत ही दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं और उनका हम हमेशा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं उनको इस प्रतियोगिता की जो सम्मान राशि है वो दी जाएगी। और जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है आप जानते हैं कि अपने क्षेत्र के शहर के ब्लॉक प्रमुख जी ने आपको प्रमाण पत्र दिए और ट्रॉफियां आपको सर के हाथों से वितरित की जाएंगी, आपको मिलेगी। तो अब मैं समय को ना बर्बाद करते हुए मैं चाहूंगा कि सर तब तक थोड़ी ही देर के लिए आप सभी जानते हैं कि आपको मैं बता दूं कि जो ऑफिस है एसपी ऑफिस वहां पर इतनी व्यवस्था मेंटेन रहती है। कारण है केवल अनुशासन की वजह से आप कभी भी जाइए, मिलिए, बैठिए, वहां पर आपको कोई परेशानी यदि यहाँ होती है तो वहां जाइए, आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये कब हो पाता है जब वहां पर स्टाफ अच्छा होगा। और 3 साल से जो कि हम लोग प्रतियोगिता करा रहे हैं, सर ने जो हमें समय दिया वो उनका बहुमूल्य समय है। मुझे नहीं लगता, हमने आपको बताया था पद का दुरुपयोग और सदुपयोग, सर ने जो पद का सदुपयोग हमारे लिए किया है वो जीवन भर ऋण ही रहने वाला है। कि हम सब पर हमेशा ऋण बनाए रखेगा और सर को कभी भी हम नहीं भूलेंगे। और आपको बताएं जो कार्यक्रम लेट हुआ है वो कार्यक्रम बहुत पहले हो सकता था, लेकिन सर थोड़ा एक अर्जेंट मीटिंग में जाने वाले थे 2-3 दिन के लिए, तो उन्हें समय नहीं था। इसीलिए जो हमारी बहनें हैं कुछ आईएएस की भी तैयारी कर रही है और कुछ अपनी शिक्षक की भी तैयारी कर रही हैं, सुपरटेट भी कर चुकी है। उन बहनों के आग्रह पर सर की हमने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की और आपको सहयोग राशि इतने दिनों तक हमने नहीं दी। बस यही कारण था और सर ने हमें जो बहुमूल्य समय दिया उनके हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो बच्चे हैं सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामजी पाल दिव्यापुर से कक्षा 10, इन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इनको सर के हाथों से ट्रॉफी और 7100 रुपए का जो सहयोग इन्होंने जीता है, प्रतियोगिता का जो सम्मान और राशि जीती है 7100 रुपए। रामजी पाल के लिए जोरदार तालियां। और ईश्वर इनके भविष्य को सुरक्षित रखे और ये क्षेत्र का नाम हमेशा रोशन करते रहे। और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सोमेन पाल जी कक्षा 10, इन्होंने 3100 रुपए के साथ साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सोमेन पाल जी, ये सोमेन पाल जी के लिए ट्रॉफी और 3100 रुपए और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले ये विद्यार्थी इन्होंने अपने क्षेत्र का और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और क्लास 7 के बहुत छोटे बच्चे गोपाल गुप्ता जी, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है 2100 रुपए के साथ। इनके माँ बाप को गर्व होगा, इनके क्षेत्र को गर्व होगा इन पर और सर के हाथों से सम्मानित होकर इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अब साहिल स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज की विद्यार्थी रश्मि आ जाए। इन्होंने इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया है, इसलिए इन्हें सर के हाथों से सम्मानित किया जाता है। चौथा स्थान सेफ नंबर लाने वाले अंशु जी आ जाए, निशाद इटाहा निवासी, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त करके अपने बाबा अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंशु निशाद जी के लिए। और 5वां स्थान प्राप्त करने वाली अंशिका भदौरिया आ जाएं, इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसके बाद में 6वें स्थान पर सृष्टि राजपूत आ जाए, दिव्यापुर की इस बच्ची ने भी इस प्रतियोगिता में 6वां स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। और अब आ जाए ऋषभ सिंह धोखरी से, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में 7वां स्थान हासिल किया है। ऋषभ सिंह, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सर के साथों से सम्मान पाते हुए। उसके बाद निकिता बिटिया आ जाए दिव्यापुर से। इस बिटिया ने इतनी छोटी उम्र में इस प्रतियोगिता में 8वां स्थान हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है निकिता, और उनकी शायद माँ भी आई है, इसलिए जोरदार तालियां। उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इसके बाद आ जाए श्यामू राजपूत जी। श्यामू राजपूत, इन्होंने भी 8वें स्थान पर
रहकर, सॉरी, 9वें स्थान पर रहकर अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, श्यामल राजपूत जी। इसके बाद आ जाए रिया कुमारी दिव्यापुर, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके बाद आ जाए मनोज कुमार टेढ़वा से, इनके भैया ने सबसे पहली बार में 2रा स्थान हासिल किया था और इन्होंने भी उस रेस में भाग लिया है और 10वें स्थान प्राप्त करके अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। 2 बच्चे अपसेंट हैं, इसलिए सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि सर केवल आपके लिए आए हैं और सर के हाथों से ट्रॉफी पाकर आप हमेशा समय का, धन का और अपने पद का सदुपयोग करेंगे। इस चीज का आप सभी को वचन देना होगा और जोरदार तालियां बजाएं एक बार सर के लिए। और जब तक सर चाय पी रहे हैं तब तक 2 बातें आपसे कहूंगा कि सर थोड़ा जो भी सेवा बन पा रही है बस इतना ही है। और देखो ये बहुत बड़ी बात है कि सर ने हम सबको ये जो कीमती समय दिया है, इसके लिए हम सब हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और कभी भी हमने उनके मुख से ना तो सुना ही नहीं, और जितने भी भाई बंधु वहां जाते हैं कि प्रेम से ही उनसे वो बात करते हैं। अब अपने अपने स्वभाव का होता है, तो जैसे स्वभाव के अनुसार हम लोगों को सर से प्रेम मिला, इतना स्नेह मिला, तो मैं उनका आभारी हूँ। समिति की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं एक बार आप सभी को अपने समिति के जो सदस्य हैं उनका परिचय करवाना चाहूंगा आप सभी से। अध्यक्ष जी विकास यादव जी आपके बीच बैठे हुए हैं, जो कि आज ही दिल्ली से आए हैं और एक सिक्योरिटी हेड गार्ड में वो काम करते हैं। उनके नीचे कई गार्ड्स काम करते हैं, लेकिन आपके लिए वो दिल्ली से आज सुबह ही 3 बजे बैठे थे और आपके बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। उसके बाद में अपने जो लहरापुर की शाखा है उसमें प्रबंधक का कार्य कर रही अपने बीच में बहन कामना चौहान जी, वो बच्चों को शिक्षा, जो निःशुल्क शिक्षा है, जैसा भी सहयोग बन पड़ता है वो करती रहती हैं। इसके बाद में इटाहा में जो ब्रांच मैनेजर हैं अंजलि निषाद जी, वो अपने गांव के बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, निःशुल्क काम करती हैं और जब कभी जरूरत पड़ती है तो अपने पास से पैसा खर्च करती हैं। इसके बाद उधर खड़ी यानी कि भारत रहने वाली अंशिका वाजपेयी जी, वो आपके बीच में हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। उधर से चंकी पांडे जी, वो अपने अकाउंट का काम करते हैं, हमेशा कंप्यूटर लाइन का जो भी काम है, छोटे छोटे पर्चे हैं बनाना, टाइपिंग, उनके लिए जो भी आपको प्रमाण पत्र दिए गए हैं, हम सभी चाहते हैं कि एक एक पैसा बचा करके आपके काम में लाया जाए, तो आपके लिए हमेशा सेवा में वो तत्पर रहते हैं। उसके बाद मोहित कुशवाहा जी हैं, वो इस कार्यकारिणी सदस्य हैं इस एनजीओ के। जोरदार तालियां। सब्जी की दुकान जरूर लगाते हैं पर आपके भविष्य की चिंता करते हैं, वो हमें इसमें सहयोग देते हैं महीने में जो भी बन पड़ता है। उसके बाद में विपिन द्विवेदी जी हैं, करचला निवासी, वो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं इस टीम के। और जैसा कि आपको बता दें, अपने बीच में बैठे हुए उपाध्यक्ष जी, इस एनजीओ के उपाध्यक्ष विजय पांडे जी, वो भी आपके सभी के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते रहते हैं। इसके बाद में अंकुश कश्यप जी, इनका काम फ्लावर डेकोरेशन का है, लेकिन आपने हमेशा इनको आपके विकास के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम करते देखा होगा। काम जरूर छोटा है लेकिन हम सब प्रयास करते रहते हैं। उसके बाद में आप मेरा परिचय कुछ बच्चे जानते ही हैं, तो मैं एक अध्यापक का पर्यायवाची शब्द होता है प्रवक्ता। वैसे प्रवक्ता शब्द बहुत बड़ा है, मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, पर आपको पढ़ाने का, इन सभी टीम को जोड़ के रखने का, इनमें स्नेह प्रेम बनाने का, बस यही काम मैं करता रहता हूँ अपनी वाणी से। कभी कभी मुझे थोड़ी आपकी निराशावादी बातें भी सुननी पड़ती हैं, कभी कभी आपका स्नेह प्रेम भी मिलता है, तो इसलिए बस यही वाणी से अपने मैं आपको परिचय देता रहता हूँ। और जो भी कार्य करता है, आप सभी आए, आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी कृपा के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब इसी के साथ एक बार जो भी बच्चे हैं टॉप 10 के, वो आएंगे और सर के साथ एक फोटो लेंगे। उसके बाद एक फोटो हम सदस्य लोग लेंगे और इसके बाद सर का समय का सदुपयोग करते हुए, समय को व्यर्थ में ना गवाते हुए, सर को हम सब भावभीनी विदाई देंगे, क्योंकि